करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबर से। भागलपुर जिले के तकरीबन 10 प्रखंडों के लोग जहरीले पानी पीने की वजह से, जिसके चलते यहाँ के लोग तेजी से कई रोगों पर शायद कैंसर से ग्रसित हो रहे हैं। जिला के सबौर का सुल्तानपुर फट्टी कैंसर का नया हवाला बनता जा रहा है। यहाँ के गांव में कैंसर इस कदर तेजी से फैल रहा है जैसे मानो पूरा गांव लील लेगा। ज्यादातर कैंसर गुटखा और तम्बाकू खाने से मुंह के कैंसर में ग्रसित हो रहा है। वहीं नगोछिया अनुमंडल के 7 प्रखंडों के साथ ही नाथनगर के कौशाई, दासपुर, मिर्जापुर में जगदीशपुर प्रखंड के कोला खुर्द में 100 से ज़्यादा लोग कैंसर, लोग के लीवर, किडनी, आर्थराइटिस का जन्मजात दिव्यांग जैसी बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। भागलपुर के कई इलाकों में जहरीले पानी पीने से लगभग लोगों की मौत हो गई है। नींद सोना शुरू हो गया है। इसका मुख्य कारण है कि पानी में आर्सेनिक और फ्लोराइड की ज़्यादा मात्रा होनी चाहिए। बताइए, प्रथम हो चुका है। इसकी दो वजह है। एक तो कि इसके लिए कोई भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है सिस्टम जिससे हम लोग पता कर पाएँ या जल्दी इसको पकड़ में ला सके, या कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है इस वजह से। और हमारा पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि ऐसा कुछ मेथड होने से भी हम लोग सभी के लिए नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर हम लोग अपनी सारी महिलाओं को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, अपने खुद के ब्रेस्ट का जांच खुद ही करें, अगर स्तन की जांच खुद ही करें तो वो शुरुआती दौर में गांठ पकड़ सकते हैं। क्योंकि ये गांठ जो होता है कैंसर का, वो दर्द नहीं होता, दर्द रहित होता है। इसलिए इसका ज़्यादातर केस में हम लोग लेट डायग्नोसिस करते हैं। लेकिन अगर हम लोग पीरियड्स के बाद खुद ही अपने स्तनों की जांच करें और कुछ खराबी लगने से तो डॉक्टर से अगर सलाह लें तो ये शुरुआती दौर में हम लोग इसे पकड़ सकते हैं। और कई बार डर से भी बच सकते हैं कि पता नहीं मेरे गांठ का कहीं कैंसर तो नहीं है। इससे भी आपको निजात हो सकती है। दूसरी है 3-3 साल में अपने डॉक्टर से जांच कराएं। और जितनी हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, 45 के बाद जितनी भी बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको साल में एक बार मैमोग्राफी और एक बार अल्ट्रासाउंड ज़रूर करवाना चाहिए ताकि वो इस बीमारी को शुरुआती दौर में पकड़ सकें। और ब्रेस्ट कैंसर का पीक जो है एक बार 35 है और उसके बाद 50 है। और जैसे कि आप जान रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी हैं, महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है, तो अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ गई है। तो ये बुजुर्ग महिलाएं जो है ज़्यादा स्तन कैंसर या बच्चेदानी का कैंसर होने की संभावना या ओवरी का कैंसर होने की संभावना उनमें ज़्यादा होगी। तो ये जागरूकता बहुत ही ज़रूरी है। ओवरी का कैंसर जो है ये भी डायग्नोसिस बहुत मुश्किल है इसका, क्योंकि ओवरी छोटा सा ऑर्गन है और पेट के अंदर रहता है। उसको भी हम लोग नहीं कर पाते हैं, जानकारी नहीं ले पाते हैं उनका। तो साल में अगर हम लोग अल्ट्रासाउंड कराएं तो ये पकड़ में आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग गर्भ निरोधक गोली 5 साल तक लगातार दें अपनी महिलाओं में, तो उनमें काफ़ी हद तक ओवरी के कैंसर से बचाव हो सकता है, बच्चेदानी के शरीर के कैंसर से बचाव हो सकता है, और काफ़ी हद तक स्तन कैंसर भी जो है वो काफ़ी हद तक बचाव हो सकता है। और अगर थोड़ा सा 10 साल लेने से थोड़ा इंसिडेंस बढ़ता है तो वो शुरुआती दौर में अगर हम लोग उनकी स्क्रीनिंग करते हैं तो उसको जल्दी हम लोग पता भी कर सकते हैं, उसका इलाज भी कर सकते हैं। भागलपुर में आजकल ज़्यादा कैंसर के रोगी दिख रहे हैं, क्या कारण लग रहा है? एक्चुअली कैंसर के रोगी पहले भी थे, लेकिन अभी जागरूकता और अभी जो हम लोग डायग्नोसिस कर पा रहे हैं, अभी हमारे पास अल्ट्रासाउंड उपलब्ध है जिसमें कि ब्लड वेसल्स का भी जो हम लोग बोलते हैं कलर डॉपलर, उससे उसका जानकारी हमको मिल रही है। इसके अलावा MRI, CT स्कैनिंग के जरिए और कैंसर का जो ब्लड टेस्ट से भी पता लगता है। तो दर बढ़ रहा है और जागरूकता पेशेंट में भी बढ़ रही है। डॉक्टर्स भी ज़्यादा संख्या में आए हैं और उनका जो डायग्नोसिस का मेथड्स भी बढ़ गया है। इस वजह से हम लोग डायग्नोज कर पा रहे हैं। एक्चुअली होता तो पहले भी था, लेकिन अभी जानकारी की वजह से हम लोग उसका डायग्नोसिस कर पाते हैं और इसलिए इलाज भी संभव हो पाता है। कई क्षेत्रों में, गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में ज़्यादा देखा गया है, पानी में TDS बहुत ज़्यादा रहता है। इस पर क्या क्या रोग हो सकते हैं और क्या उपाय हैं इसके बचने के? देखिए, गंदगी जो गंगा में काफ़ी हद तक हम अभी भी जा रहा है और वो गंदगी की वजह से काफ़ी सोर्स भी हम लोग का, हालांकि अभी तो लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, वो पानी सुरक्षित तौर पे ले रहे हैं, लेकिन सभी के लिए शायद उपलब्ध नहीं है ये। तो एक्चुअली पानी की गड़बड़ी से ना आपको जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर पेट से होती है या पाचन की समस्या होती है उनमें। तो उसमें ज़्यादातर आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो सकती है, या डायरिया और डिसेंट्री ये ज़्यादा हो सकता है पानी की गड़बड़ी से। और टाइफाइड की बीमारी भी पानी की गड़बड़ी से हो सकता है। तो आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है और आपकी जागरूकता उसमें बहुत ही बचाव कर सकती है। तो पानी हमेशा ऐसे भी जब मौसम में हम लोग तो करने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को सालों भर
अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना चाहिए। और पानी आप फिल्टर का पिए या फिर उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं आप। अगर आप पानी को उबाल लेते हो तो उसकी कई सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। प्रशासन और सरकार को अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन और नागरिक दोनों की भागीदारी बराबर की है। हम लोग सहयोग करेंगे तभी प्रशासन भी हमें हेल्प कर सकता है। तो एक जिम्मेदार नागरिक होने की वजह से तो मैं प्रशासन को बहुत कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं अपने नागरिकों से ही बोल सकती हूँ कि आप स्वस्थ रहने के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए आपका खुद का जागरूक होना ज़रूरी है। आपका खान पान, आपकी साफ़ सफाई और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी। सफाई खाली सरकार नहीं कर सकती है, सफाई आपको खुद रखनी होगी। घर की सफाई आप खुद करते हो तो सड़क पे गंदगी क्यों फेंकते हो या कचरा बाहर क्यों डालते हो? तो मैं सरकार से ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, मैं अपने लोगों से ही बोलना चाहूँगी कि हमारी जिम्मेदारी पहले है, पहले कर्तव्य तब अधिकार। वो कारण अभी 8 जो मरीज मिले हैं उनमें 4 ओरल कैंसर के हैं, 3 ब्रेस्ट कैंसर के हैं और 1 जो है वो सर्वाइकल कैंसर का है। ब्रेस्ट हम लोगों ने देखा जब उसमें जांच की तो पता लगा ये चारों जो पेशेंट हैं वो गुटखा और ये तंबाकू काफ़ी खाते हैं। तो हम लोगों को बताया भी गया कि जो भी तंबाकू का सेवन करता है या गुटखा मुंह में रखता है उसको एक ओरल कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सब इरिटेंट है और इरिटेट करता है म्यूकोसा को, जो कि बढ़कर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग ये जैसा बहुत लोगों ने कहा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वो भी जांच कराई गई है और जांच चल रही है। लेकिन फ्लोराइड से की अधिकता से फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है, वो वो कैंसर कारण नहीं है। उसमें दांत में लीजन्स होते हैं, वो उससे कैंसर नहीं होता है। और हमने कहीं नहीं सुना है कि पानी से कैंसर हो, तो इस तरह की बात तो नहीं। हम लोग जांच करवा रहे हैं और 3 ब्रेस्ट कैंसर में एक पहले डायग्नोज था, 2 बाद में डायग्नोज हुए। हम लोगों ने और भी हम तलाश करा रहे हैं, फिर मेडिकल टीम हमारी जाएगी। लेकिन कैंसर के रोग जो है वो तो बढ़ ही रहा है तेज़ी से, इसीलिए हम लोगों ने प्रोग्राम चलाया NCD का, जिसमें हम लोग कैंसर, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इन रोगों का जो कि आजकल बीमारियां ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं उनका स्क्रीनिंग करा रहे हैं आशा के माध्यम से। सुल्तानपुर भट्टी के लोग अभी सुबह धरना पर बैठ गए थे और उनका कहना था कि हमारे क्षेत्र में TDS काफ़ी है जल में, पानी में। क्या इससे कोई असर तो नहीं हो रहा है? नहीं, उससे कोई असर नहीं होता है। क्या कहेंगे सर ग्रामीणों को? तो अभी हमारा यही कहना होगा कि आप लोग ये कैंसर के प्रति जागरूक रहिए। थोड़ा सा भी कोई भी दिक्कत होती है, मुंह में कोई पैच दिखाई देता है या ब्रेस्ट के लिए भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। कोई भी गांठ दिखाई देती है जो कि पेनलेस हो, वो उसको तुरंत आप डॉक्टर से मिले। और ये रोग बढ़ रहे हैं, इसमें TDS बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी दिनचर्या सुधारें। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।